वेलकम टू द एड्यू वर्ल्ड। आज है 15 अगस्त 2021 और आज के वीडियो में हम 13 अगस्त 2021, 14 अगस्त 2021 और 15 अगस्त 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है सबको यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये सभी द हिंदू न्यूज़ और डिफरेंट इंपॉर्टेंट सोर्सेज से लिया गया है। तो वीडियो का PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को मेंशन कर दिया गया है। साथ ही जुड़ सकते हैं मेरे साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे कब मनाया गया? तो हाल ही में इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे 13 अगस्त को मनाया गया। तो ये इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, दुनिया भर के आबादी के 10% ऐसे मनुष्य हैं जो कि लेफ्ट हैंड से अपना काम करते हैं, मतलब उनका लेफ्ट हैंड डोमिनेट का काम करता है। बाकी 90% का जो डोमिनेट हैंड है वो है राइट हैंड। सिर्फ दुनिया भर की आबादी के 10% ही है जिनका लेफ्ट हैंड जो है वो डोमिनेट करता है और वो लेफ्टी होते हैं, लेफ्ट हैंड से ही वो लिखते हैं और कोई भी भारी भरकम काम जो है वो लेफ्ट हैंड से ही कर पाते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे 13 अगस्त को हर एक साल मनाया जाता है। लेफ्ट हैंडर्स जो होते हैं उनके बारे में बहुत से रिसर्च किए गए और उनके लेफ्ट हैंडर्स होने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज का भी इस डे पे डिस्कशन किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाग पंचमी दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, हाल ही में 13 अगस्त को नाग पंचमी दिवस मनाया गया है। नाग पंचमी दिवस में इसमें जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं वो नाग पंचमी पे जो नागों को देव के रूप में पूजन करते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं। ठीक है, तो नाग पंचमी दिवस जो है 13 अगस्त को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस में जितने भी यूथ हैं उनको अपने कार्य का बोध कराने, अपने कर्तव्य का बोध कराने, अपने अंदर की शक्ति को पहचानने, अपने सक्षमता को पहचानने के लिए ये डे युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अपने पोटेंशियल को पहचानने के लिए, युवाओं के पोटेंशियल को पहचानने के लिए डे जो है हर एक साल उनके रिस्पेक्ट में 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। 12 अगस्त को 2 इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो देखिए, हाल ही में कनाडा गवर्नमेंट जो है वो डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट जो है लॉन्च करेगी। कनाडा के जो निवासी वो किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं तो सरकार उनको डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट जो है लॉन्च करेगी। उसमें उनके हेल्थ के बारे में सब कुछ डिस्कशन किया हुआ रहेगा। ठीक है, और उन्होंने वैक्सीन ली है, ये कौन सी डोज ली है, कौन सी वैक्सीन ली है कोरोना का, उन सबको उसमें मेंशन किया जाएगा, जिससे कि दूसरे देश में जहां उन कनाडा के निवासी जाएंगे वहां के गवर्नमेंट को, वहां के पुलिस को उनके बारे में जानकारी लेने में सहूलियत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अच्छा, कनाडा ने किया, तो यहाँ पे आप लोग मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपको ग्रीन कलर में ये जो लैंडमार्क दिख रहा है, ये आपका कनाडा, और यहाँ पे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये कहाँ पे, तो ये नॉर्थ कॉन्टिनेंट में, और यहाँ पे आपको साउथ कॉन्टिनेंट दिख रहा है। तो कनाडा का कैपिटल है ओटावा, लार्जेस्ट सिटी है टोरंटो, ठीक है। बात करें कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के, तो जस्टिन ट्रूडेau जो है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है। वहाँ के अपर हाउस को सीनेट कहते हैं, लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। इंडिपेंडेंस इसको यूनाइटेड किंगडम से मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने मध्यम रेंज की सबसोनिक मिसाइल निर्भय का परीक्षण किस राज्य में किया है? तो हाल ही में डीआरडीओ ने मध्यम रेंज की सबसोनिक मिसाइल जिसका नाम है निर्भय, उसका परीक्षण उड़ीसा में किया है। सबसोनिक मिसाइल जो होते हैं वो साउंड की गति से भी तेज चलने वाले मिसाइल्स होते हैं। तो मध्यम रेंज की ये मिसाइल जो है उड़ीसा में ये जो है हाल ही में डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है। तो डीआरडीओ का बात करें तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट सतीश रेड्डी है, ठीक है। बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा का फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है, गवर्नर गणेशी लाल है। बात करें डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पे 30 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है। लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 147 है। एस मुरलीधर जो है वो कटक के शहर में चीफ जस्टिस के तौर पे बैठते हैं। बात करें उड़ीसा की बाउंड्री किसके साथ लगती है, तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ उड़ीसा की बाउंड्री लगती है। उड़ीसा के इंपॉर्टेंट लेक्स कौन सा है, तो छिलका लेक। डैम कौन सा है, हीराकुंड डैम महानदी रिवर पे है और मंडिया डैम शंख रिवर पे है। बात करें यहाँ उड़ीसा का नेशनल पार्क, तो भितरकनिका नेशनल पार्क, शिम्पिला नेशनल पार्क, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड शतकोशी गोज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। रौरकेला जो सिटी है यहाँ के स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा के नाम से भी उसको जाना जाता है। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे अभी जो करंट अफेयर्स है उसको भी हम लोग डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज अकादमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत किसके साथ ऑल मोहम्मद हिंद 2021 अभ्यास साझा करेगा? तो ये सैनिकों के बीच का अभ्यास है। सऊदी अरब के साथ जो है भारत ये अभ्यास सुनिश्चित करेगा, तो सऊदी अरब के साथ करेगा। तो यहाँ पे आप लोग ग्रीन लैंडमार्क में देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैप में सऊदी अरब है। इसका कैपिटल रियाद है, लार्जेस्ट सिटी भी यहाँ का रियाद ही है सऊदी अरब का। बात करें यहाँ की लैंग्वेज की, तो अरेबिक यहाँ का लैंग्वेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाल ही में आरबीआई ने कब से एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंकों पर जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो देखिए जो आरबीआई जो है वो 1 अक्टूबर 2021 से अगर एटीएम में 1 महीने के अंदर 10 घंटे तक देरी से कैश खत्म होता है तो उस बैंक पे, जिस बैंक से वो एटीएम जो है जॉइंट है, उस बैंक पे जो है जुर्माना लगा दिया जाएगा आरबीआई के द्वारा, ठीक है। तो कमेंट बताइए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी और इसका प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक युवा दिवस सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर जो है वो वैश्विक युवा विकास सूचकांक, मतलब किस देश के युवा जो है उनकी जो विकास है वो बहुत तेजी से हो रही है, तो सिंगापुर जो है इस पे टॉप पे रहा है। सिंगापुर टॉप पे रहा है। यहाँ पे मैप में यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा प्यारा देश भारत और यहाँ पे आपको सिंगापुर दिख रहा है, ये जूम करके यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। कैपिटल इसका सिंगापुर ही है, ठीक है। प्रेसिडेंट की बात करें तो हलीमाद काशोप यहाँ के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर ली हेसिन लुंग है, चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन है, पार्लियामेंट स्पीकर टान चौन जिन है, इसको यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और मलेशिया से जो है इसको इंडिपेंडेंस मिला है सिंगापुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैंकिंग जागरूकता अभियान चलाने के लिए आरबीआई ने किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में बैंकिंग जागरूकता अभियान चलाने के लिए आरबीआई ने नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया है। नीरज चोपड़ा वही है जिन्होंने गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता है, ठीक है, और इनको अब आरबीआई ने नियुक्त किया है बैंकिंग जागरूकता अभियान के लिए। ये भारत के इकलौते एथलीट थे जिन्होंने गोल्ड मेडल भारत के लिए लेकर आया है इस बार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व अंगदान दिवस 14 अगस्त को मनाया गया है। विश्व अंगदान दिवस क्यों मनाते हैं? तो दुनिया भर के लोग जो कि किसी अंग के खराब होने के बाद उनको मरना पड़ता है, अगर किसी को बीमारी है वो अगर अंग अपना दान कर देता है, तो जो इससे कोई दूसरा व्यक्ति को अगर उसके अंग की जरूरत है तो उस अगर दान कर देता है तो दूसरे की जिंदगी जो है बच सकती है। तो अंग दान जो है एक प्रकार का जागरूकता अभियान के लिए दिवस जो है दुनिया भर में 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत लोग जो है अब रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा लेते हैं अपने जीवन काल में ही कि मरने के बाद उनके ये अंग जो है दान कर दिए जाए, जिससे कि किसी दूसरे के शरीर में उनका वो अंग जो है जिंदा रहे और दूसरे को नई जिंदगी मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में TPREL ने किस राज्य में 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो हाल ही में कहाँ किस राज्य में किए? देखिए TPREL का क्या होता है फुल फॉर्म? टाटा पावर एनर्जी रिन्यूएबल लिमिटेड। टाटा पावर एनर्जी रिन्यूएबल लिमिटेड। तो ये किस राज्य में की है? तो गुजरात में की है, ठीक है। गुजरात में वो जो है 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना जो है शुरू करने जा रहे हैं। तो गुजरात के जो है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, सबसे ज्यादा वो जो पानी तटीय रेखा से सबसे तटीय रेखा से जो गुजरात की सीमा मिलती है। गुजरात के सीएम विजय रूपानी है, गवर्नर अर्चना देव विराट है। बाउंड्री राजस्थान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ लगता है, ठीक है, और कैपिटल इसका गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा प्रसाद ने किस राज्य के राज्यपाल के पद पर शपथ ली है? तो हाल ही में गंगा प्रसाद ने मणिपुर के राज्यपाल के पद पर शपथ ली है। मणिपुर में, यहाँ मणिपुर में लिए थे, यहाँ पे आप लोग मैप में मणिपुर को देख पा रहे हैं, ठीक है। बात करें मणिपुर के कैपिटल का तो इंफल इसका कैपिटल है, इसकी में डिस्ट्रिक्ट 16 है मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने EFIR पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने EFI पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की है। इसके तहत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी 1 लाख से नीचे की चोरी होगी उसका FIR जो है वो इलेक्ट्रॉनिक तौर पे जो है दर्ज किया जा सकता है। तो EFIR पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत मध्य प्रदेश ने किया है। तो यहाँ पर मैप में मध्य प्रदेश को देख पा रहे हैं। और बात करें मध्य प्रदेश के और बारे में तो उसका कैपिटल भोपाल है, लार्जेस्ट सिटी इंदौर है। और बात करें मध्य प्रदेश के गवर्नर के बारे में तो मंगू भाई सी पटेल गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है,
ठीक है। बात करें लोकसभा सीट तो 29 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 230 है मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य में स्थित करनाल नगरी सहकारी बैंक की लाइसेंस रद्द किया है? तो देखिए, करनाल नगरी शहरी बैंक की लाइसेंस रद्द किया है। ये बैंक जो है महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। क्यों किया है? क्योंकि ये बैंक जो है अपने कस्टमर्स के पैसा को लौटाने में असक्षम है, इसका पूंजी जो है डूब चुका है। तो महाराष्ट्र में ये बैंक है। तो यहाँ पर हम लोग महाराष्ट्र के बेसिक इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं। 1 मई 1960 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। कैपिटल इसकी मुंबई है, ठीक है। बात करें बाउंड्री तो गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से इसका लगता है। महाराष्ट्र का लेक लोनर लेक है और वीना लेक है, ठीक है। और आप लोग नेशनल पार्क यहाँ पे देख सकते हैं, डैम देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। चीफ जस्टिस एट बॉम्बे हाई कोर्ट बैठते हैं दीपेंद्र दत्ता चीफ जस्टिस के तौर पे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हम लोग फिर अपने नए वीडियो में। तो